श्री वृंदावन बिहारी द्वारिकाधीश की कृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की सुखदेव जी महाराज की नमो भगवते वासुदेवाय। 11 वर्ष तक मैं गोकुल में भोग लीला करूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को जल्दी गोकुल में पहुंचा दो। माता पिता को ऐसी आज्ञा हुई है, चतुर्थ स्वरूप अंतर्धान किया है और बाल स्वरूप प्रकट किया है। श्रीअंग दूध के जैसा श्याम है, आंखों प्रेम भरा हुआ है। देवकी माँ गोद में लेकर के प्यार करती है। देवकी माँ हृदय का प्रेम बाल कृष्ण को देती है। ये बात बाकी है, अभी मेरे को ध्यान करने की आज्ञा हुई। टोपली में गाड़ी है, बाल कृष्ण को गाड़ी में रखते, वसुदेव जी उचावल करते, मेरे को गोकुल में जाना है, भगवान की आज्ञा हुई है। वसुदेव जी को थोड़ी शंका हुई, हाथ पांव में बेड़ी है, कारागृह के दरवाजे बंद है, कंस के सेवक खड़े हैं, मैं कैसा बाहर जाऊं? देवकी जी ने कहा, ये बालक कोई साधारण नहीं है, अद्भुतम बालकम तम अद्भुतम बालकम शत्रुभुजम शंखगदायुधम। ये तो ब्रह्मादि देवों का भी ये पिता है। बालकृष्ण को मस्तक के ऊपर रखो। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को मस्तक में रखते हैं। उसी समय हाथ पांव की बेड़ी टूट जाती है। भगवान का दर्शन बाहर करने के बाद उस स्वरूप का दर्शन वो अंदर करता है। संसार बंधन धीरे धीरे टूटता है। योग माया का जन्म हुआ था, जगत गाढ़ निद्रा में है। कंस के सेवक सो गए थे, कारागृह के दरवाजे खुले हुए हैं। बाल कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी अब गोकुल में जाते हैं। मध्यरात्रि का समय हुआ है, झरमर झरमर मेघ वर्षा। राम जी समझ गए हैं, श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, शीर्ष स्वरूप धारण किया है और दौड़ते हुए बलराम जी आए हैं, फनाओं से छत्र धारण। अभी तो यशोदा जी को भी दर्शन हुआ नहीं है, किसी गोपी को दर्शन हुआ नहीं है। प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी माँ को हुआ। मेरे मालिक प्रकट हुए। यमुना जी को चरण स्पर्श करने की भावना है। यमुना जी का दिल बढ़ने लगा है। रात्रि का समय था, श्री यमुना जी श्री कृष्ण चरण को स्पर्श करने के लिए आएंगे। वसुदेव जी को भय लगता है, अब क्या होगा? यमुना जी डर रही है। बाल कृष्ण लाल समझ गए हैं, टोकरी में से चरण को बाहर निकाला।
यमुना जी चरण में कमल की भेंट अर्पण करती है, श्री चरण को स्पर्श किया, अपनी आनंद में स्तब्ध हो जाती है। आकाश में देव ऋषि देखते थे, श्री यमुना जी को चरण को स्पर्श करती है। सभी देव ऋषि श्री यमुना जी के चरण में वंदन करते हुए श्री यमुने महारानी जय जयकार करने लगे हैं। श्री कृष्ण चरण स्पर्श का आनंद मिला है, आनंद में यमुना जी स्तब्ध हो गई। धीरे धीरे जल कम हुआ है। वसुदेव जी गोकुल में जाते हैं, सभी ब्रजवासी योग माया के प्रभाव से गाढ़ निद्रा में। वसुदेव जी अंदर जाते हैं, यशोदा जी के राजी में बाल कृष्ण को रखते। योग माया का वहां जन्म हुआ था। यशोदा जी को निद्रा आई है, माया को उठा करके टोपली में रखते, बार बार श्री कृष्ण को निहारते। मेरा पाप है, भगवान दूसरे को मैं देता हूँ और माया को लेकर के घर में जाता हूँ। भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण है। योग माया को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आते हैं, जहाँ कारागृह में प्रवेश किया है, हाथ पांव में बेड़ी आ गई है। जो जीव परमात्मा के साथ संबंध करता है, जिसका ब्रह्म संबंध होता है, उसका बंधन टूटता है। जो ब्रह्म संबंध को टिकाता नहीं है, ब्रह्म संबंध करने के बाद भी जो माया के साथ संबंध करता है, हाथ पांव में डूब जाए, दरवाजा बंद हुआ है। योग माया रोने लगी है। कंस को खबर पड़ी मेरे काल का जन्म हुआ है, दौड़ता हुआ कंस आया। तो देवता भी दिए पुत्र है कि कन्या है, यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। योग माया के चरण पकड़ता है, यही मेरा काल है, उसको मैं मार डालूंगा। पत्थर के ऊपर पटकने के लिए जाता है, योग माया उसके हाथ में से निकल गई है। कंस के मस्तक ऊपर जोर से लात मारी है। मूर्ख, तेरी को अक्ल नहीं है, बालकों को मारता है। तेरे काल का जन्म तो कब से हो गया। कंस घबराया है। आकाशवाणी ने मेरे को कहा था देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो कोई बड़ी देवी है। मेरे को कहा मेरे काल का जन्म हो गया है। ये जमाना बदल गया, अब आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। मैंने आकाशवाणी में विश्वास रखा, वसुदेव जी के अनेक बालकों की मैंने हिंसा की, मैं बड़ा पापी हूँ। आकाशवाणी झूठ बोलती है, मेरे काल का जन्म हो गया ऐसा कहा, कहाँ हुआ कुछ खबर नहीं पड़ी। वसुदेव देवकी को वंदन करता है और वंदन करके क्षमा मांगी है। मैंने अपने ही बालक मारे, आपके बालक नहीं मारे, मेरी भूल हो। आकाशवाणी में मैंने विश्वास रखा, इसलिए ऐसा हुआ है, क्षमा करो। आत्मस्वरूप का विचार करो। आत्मा कभी मरता नहीं है, जन्म नहीं होता है, शरीर कायम टिकता नहीं है। कंस राक्षस है और आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। वसुदेव देवकी को कारागृह में से छुड़ाया, कंस घर में गया। नंद महोत्सव की कथा अति मधुर यह कथा, प्रेम से सुन। जाता उल्लादो महामनाः आहूय विप्रान्दैवज्ञा स्नाता शुचिरलंकृताः। जन्माष्टमी के रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया। सभी ब्रजवासी आए हैं, प्रतीक्षा करते हैं आनंद की वार्ता कब आती है। मध्यरात्रि का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि है,
शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है, अब प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को समझाया है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, इस समय जागने की जरूरत नहीं, सो जाओ। प्रातः काल में हम सब लोग आनंद की वार्ता सुनेंगे। पुरोहित जी की ऐसी आज्ञा हुई, नंद बाबा गाड़ी में जहाँ आंख बंद करते हैं योग माया का आवरण हो गया, गाढ़ निद्रा लगी। वसुदेव जी बाल कृष्णलाल को लेकर के गोकुल में आए। बाल कृष्ण जब नंद बाबा के घर में आए, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखा। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा है, बड़े बड़े संत महात्मा मेरे घर में आए, मैं सभी को वंदन करता हूँ, सभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य में उदय होने वाला है, भगवान आते हैं। नंद जी ने स्वप्न में देखा है, मैं गायों की पूजा करता हूँ, मैं गायों का दान करता हूँ। नंद बाबा को स्वप्न में दर्शन हुआ है, यशोदा जी के गोद में अति सुंदर एक बालक खेलता है। बाल कृष्ण का दर्शन हुआ है, नंद बाबा जागते, कैसा सुंदर बालक, उसका रंग कैसा था, उसके बाल कैसे थे, उसकी आंख बहुत सुंदर थी। रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का विचार करता था, इसीलिए स्वप्न में मेरे को बालक का दर्शन हुआ है। ऐसा बालक तो होने वाला नहीं, मैंने ऐसा कहा पुण्य किया, मेरे नारायण से सुंदर कौन हो सकता है। नंद बाबा के घर में नारायण की सेवा थी, मैंने जो यशोदा के गोद में बालक देखा है, ऐसा लगता है नारायण से भी बहुत सुंदर। ऐसा तो नहीं होगा, क्या होगा ऐसा लगता है। सभी ब्रजवासियों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिए, मेरे पुण्य से नहीं, ब्रजवासियों के आशीर्वाद से ऐसा बालक को। आज का ये स्वप्न बहुत अच्छा है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर है, नंद बाबा गायों की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं। जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं। आज मन में थोड़ा विचार आया है, भगवान मेरे लिए नहीं, गायों के लिए बालक मेरे को दे। गायों में मेरा बहुत प्रेम है, मृत्यु की शैया में मेरे को गाय बहुत याद आएगी, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा। हे नारायण, मेरे गायों के लिए मेरे को पुत्र। आज नंद बाबा को गायों की चिंता हुई है। बाल कृष्ण उस समय घूटन के बल चलते हुए गौशाला में पीला झगड़ा देना, सोने का कंडोरा, आंख में प्रेम भरा हुआ है, रत्न की कड़ीदार, घुटने के बल चलते हुए वहां आए। जो बालक स्वप्न में यशोदा के गोद में मैंने देखा था, वो यहाँ दिखता है। नंद बाबा को याद नहीं आता मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं जागता हूँ। नंद जी को गायों की बहुत चिंता हुई थी, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा। बाल कृष्ण मस्तक हिला था, हाँ मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ, गाय मेरे को बहुत प्यारी लगती है। मुझे को अति आनंद हुआ है, ऐसी इच्छा होती है मैं दौड़ता हुआ जाऊं, बालक को उठा करके छाती के साथ। अति आनंद में शरीर स्तब्ध होता, नंद बाबा को समझ के जैसा आनंद व्यवहार नहीं है। बालकृष्ण प्रकट हुए, यशोदा मैया जागती है। मैं को आश्चर्य हुआ, लाला का जन्म हुआ, मेरे को खबर भी नहीं पड़ी। चारी बारी में प्रकाश हुआ, ये बालक है कि हीरा है, कैसा ये बालक है। बालक को उठा करके गोद में दिया है, मैं प्रेम से बालकृष्ण के एक अंग को निहारती है। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, एक एक अंग का दर्शन करती, कैसा दिखता है।
मेरे लाल को किसी की नजर न लगे, मार्कंडायु होवे, सुखी होवे, नारायण नारायण कीर्तन करती मां नजर उतारती है। नंद बाबा की छोटी बहन है, उसका नाम है सुनंदा। सुनंदा जी जागती है, सुनंदा जी दौड़ती हुई अंदर आई है। सुनंदा जी ने देखा है भानु के गोद में अति सुंदर बालक। मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक प्रतीक्षा करता था, मेरे भाई को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जी दौड़ती हुई गई है, गाड़ी में नंद जी जुटते नहीं है। मेरा भाई गायों की सेवा करने के लिए गया हो। सुनंदा जी दौड़ती हुई गौशाला में गई है। बाबा बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हुए थे। उसी समय सुनंदा जी दौड़ती हुई आई है। अरे भैया भैया लाला आंख से दर्शन करते, कान से सुनते। अब तो श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करते। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तो वही आनंद आंख में से बाहर आता है। श्री कृष्ण परमानंद का स्वरूप है। आंख में आंसू आए, उससे बालक कैसा है? सुनंदा जी ने कहा है ऐसा हुआ नहीं होने वाला, तेरे भाग्य का उदय हुआ है। भैया जल्दी स्नान करो, मैं तेरे गोद में बाल कृष्ण को रखूंगी। नंद जी को ब्रजवासी यमुना जी के किनारे ले गए। यमुना जी ने स्नान किया है। ब्रजवासी नंद बाबा को श्रृंगार से आसन में बैठाया है। शांडिल्यादि ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराते, पुण्य हवाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। शांडिल्य ऋषि ने कहा बाबा हमारा धर्मशास्त्र का ऐसा नियम है, नाल छेदन होने के बाद वृद्धि का सूतक लगता है। वृद्धि का सूतक लग जाए फिर तो आपके घर का कोई पानी भी नहीं देगा। अब वृद्धि का सूतक लगा नहीं है, दान देना चाहिए। नंद जी सभी ब्राह्मणों को वंदन करते हैं, मैं दान देने वाला कौन? आप सभी के आशीर्वाद से बालक हुआ है। मेरा बालक मार्कंडायु हो, सुखी हो, मैं क्या दान दूं? नंद जी ने घर लुटा दिया है। घर में जाओ, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो ले जाओ, मैं क्या दान दूं? सुनंदा जी दौड़ती हुई आई है। सुनंदा जी ने कहा ऐसा नहीं, वो सब आशा से आए हैं, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनके आशीर्वाद से बालक सुखी होने वाला है। अन्नदान, वस्त्रदान, सुवर्णदान, गायों का दान। बड़े बड़े ऋषि नंद बाबा के घर में गाय बन करके आए थे। हजारों वर्ष तपस्या की, बुद्धि में से काम निकलता नहीं है, काम बुद्धि में सोया हुआ रहता है। कभी कभी ऋषियों को भी काम त्रास देता है, क्या करे? ये काम श्री कृष्ण को अर्पण करे, भगवान को अर्पण किया हुआ काम निष्काम हो जाता है। अभिमान छोड़ करके गाय बन करके आए हैं। श्री कृष्ण हमको वृंदावन में ले जाएंगे, पीठ ऊपर हाथ रखेंगे, प्यार करेंगे। ऋषि गाय बन करके आए। ऋषि रूपा गायों को ज्ञान हुआ है, गोपाल आया है। महाराज आनंद में नाचते, हमारा मालिक आया। नंद बाबा ने गायों का नाम, बहुत से ब्राह्मणों को 108 गाय देते हैं, कितने को 200 गाय देते हैं, 500, 1000 गाय देते हैं। एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ है, उसने कहा बाबा बाबा तो जो बालक हुआ है मेरे आशीर्वाद से हुआ है, रखता हूँ। मेरे इष्ट नारायण है, नारायण की आज्ञा है एक अक्षर बोलना नहीं, इसलिए मैं बोलता नहीं। बाबा आपके लिए मैंने 3 साल उपवास किए। दूसरे ब्राह्मणों से मेरा सम्मान विशेष होना चाहिए। नंद बाबा का हृदय भर गया है। ब्राह्मण ने 3 वर्ष उपवास किए, मैं ब्राह्मण को दान में क्या दूं?
नंद जी ने 5000 गाय ब्राह्मण को दान दी। ब्राह्मण को अति आनंद हुआ है, गायों को लेकर के घर में आता है। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, कोठर में गायों को ले गया, अटारी में गायों को ले गया, रसोई घर में गायों को बांधता है। जल भरने के लिए गई थी, पानी लेकर के आई, उसका स्वभाव थोड़ा दूर से देखा, रसोई घर में तो गाय उठती है, उसको ठीक लगा नहीं, पति को सुनाया, बहुत लोग करते हो, इतना लोग करने की क्या जरूरत है, हमारा घर कहाँ बड़ा है, इतनी गाय को लाए। ब्राह्मण ने कहा आज आनंद का दिवस, मेरे आशीर्वाद से बालक हुआ है, नंद बाबा ने 5000 गाय मेरे को दी है, मैं जानता हूँ घर में जगह तो नहीं है, मैंने ऐसा विचार किया है 1000 गाय सारू रोटियां भेजनी है, 2000 दूंगा, मेरी पियर में जाने वाली तो ठीक है, और तुम जाओ, मैं समय लूंगी, मेरी पियर में जाने वाली है, आपको उनकी गाय है को मिली कैसे, मेरे आशीर्वाद से बालक। ब्राह्मणी ने जब सुना यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, ब्राह्मणी को अति आनंद हुआ। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी यशोदा जी के घर में बैठने के लिए जाती है, इंद्र से आशीर्वाद देती थी, यशोदा नारायण जी मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मेरे को पुत्र देना नहीं, एक पुत्र यशोदा को देना, यशोदा के यहाँ जो पुत्र होगा उसको मैं अपना बालक मानूंगी। ब्राह्मणी को आनंद हुआ है, अब मैं वहां जाऊंगी तो यशोदा जी मेरा सम्मान करेगी, मेरे को तो ऐसा ही लगता है मेरे गोद में बालक को देगी, आपका बालक। ब्राह्मणी ने तो ऐसा माना 7 कन्याओं के बाद मेरे को भी बालक हुआ है, कन्हैया मेरा बालक है, इस आनंद में हृदय टूटा है। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं है, दर्शन करते हुए बोलते, कन्हैया मेरा बालक। गोपियां सुंदर श्रृंगार किया है, श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा है, बाल कृष्ण को भेंट देनी है, वस्त्र आभूषण लेकर के गोपी दौड़ती हुई जाती है, ऐसा लगता है नवविधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए दौड़ती है। आज गोपी दौड़ती हुई जाती है, आंख बोलने लगी है, आंख कहती है मैं भाग्यशाली हूँ, कृष्ण दर्शन का आनंद मेरे को मिलने वाला। कान बोलने लगे श्री कृष्ण के प्रागट्य की वार्ता मैंने सुनाई है, मैं भाग्यशाली हूँ, अब मेरा कन्हैया बांसुरी बजावेगा, मेरे को सुनना है, अब संसार व्यवहार की बातें सुननी नहीं है, कन्हैया की मैं बांसुरी सुनूंगा। कान कहता है मैं भाग्यशाली हूँ, इतने में हाथ बोलने लगे, भाग्यशाली तो मैं हूँ, बाल कृष्ण को उठा करके मैं गोद में लूँ, बाल कृष्ण के मुख में मैं माथे में श्री मिलेगा, श्री कृष्ण सेवा में मैं जाता हूँ, हाथ कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ, इतने में पाँव बोलने लगे, भाग्यशाली तो मैं हूँ, आप सभी को उठा करके मैं ले जाता हूँ। मेरे अनेक जन्म मेरे को याद आते हैं, पूर्व जन्म में पैसे के लिए मैं बहुत भटकता था, मेरे को याद आता है कामान होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज मैं पैसों के लिए नहीं, आज मैं परमात्मा को मिलने के लिए जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम जन्म है, अब किसी के पेट में जाना नहीं है, अब तो मैं परमात्मा को मिलने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूँ। पाँव कहते हैं मैं भाग्यशाली, इतने में हृदय बोलने लगा है, हृदय कहता है भाग्यशाली मैं हूँ, बाल कृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा, बाल कृष्ण को मैं आलिंगन दूंगा, श्री कृष्ण के साथ मैं एक होने वाला हूँ। आपको मिलने की इच्छा नहीं है, अब किसी पुरुष को मिलने की भावना नहीं है, संसार में सार नहीं है, अब तो परमात्मा को मिलना है, भगवान के साथ एक होना है। हृदय कहता है मैं भाग्यशाली हूँ। गोपी दौड़ती हुई जाती है, बहुत भीड़ हुई है, नंद महाराज का हृदय भर जाता है, इनका प्रेम कैसा है, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आई है, नंद महाराज सभी में हाथ जोड़ गोपी बाल कृष्ण को
वस्त्र आभूषण देती है, बालकृष्ण के मस्तक ऊपर हाथ रखती है, बेटा भालकंडायु हो जा, बालकृष्ण को आशीर्वाद देती है। वो उनमें कितनी गोपियां बहुत गरीब थी, सुना है यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, आज तो कुछ नहीं जाना चाहिए, बालकृष्ण कुछ दे, बालकृष्ण को कुछ देना चाहिए। घर में देखती हूँ उसके घर में कोई सुंदर वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं है, बहुत गरीब है। उसको घर में कुछ मिला नहीं, 2 सेर दही की हंडी उसके घर में थी, दही की हंडी वस्त्र के ऊपर रखी है, हो जाती है। कोई माखन की गोली वस्त्र के ऊपर रखती है, 2 आई है, दूर से बालकृष्ण को ध्यान। श्री कृष्ण दर्शन का ऐसा आनंद हुआ है, कैसा दिखता है, किसी किसको नजर न लगे, मेरी भी नजर न, मेरी आँख खराब है, मेरा करेगा आनंद लगे, किसी की नजर न लगे। बालकृष्ण के दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, बालकृष्ण को देने के लिए दही लाई थी, उसको कुछ भाव नहीं रहा, नहीं जो दही बालकृष्ण को देने के लिए लाई थी वो दही अपने शरीर के ऊपर फेंकने लगी। बालकृष्ण गाल में हंसने लगे, किसी पागल है, वो मेरे को देने के लिए लाई थी, मेरे को देती नहीं है, उन्होंने मेरा बाल। नंद बाबा के गोकुल में एक वृद्ध ब्राह्मण पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे। नंद बाबा ने उनको आधार दिया था, दिन भर पति पत्नी गोपाल वंश का चक्कर, अच्छी से भूख लगती है तो दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा में जो कुछ मिले वो गोपाल जी में भोग लगाते हैं। एक बार ब्राह्मण की अवस्था 105 वर्ष की हुई थी, उसको कभी भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं। दर्शन की तीव्र भावना है, अब वृद्धावस्था है, अब ये शरीर बहुत